हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी लाइक किया है, मतलब एज़ कम्पेयर टू उससे पिछली वीडियोस। तो अभी उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको एनालिसिस आज की शेयर करती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहले एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी। देखो, मैं इसको एनालाइज कर रही थी। अब कैसे एनालाइज किया मैंने वो मैं बताती हूँ। देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर ये EMI को टच करती है, ठीक है। EMI को टच करने के बाद ये फिर से एक अप मूव लगाती है, फिर अगेन ये नीचे आती है, फिर EMI को टच करती है और फिर से अप मूव लगाती है। अब जब ये यहाँ पे थी, यहाँ पे, तभी मैंने बाय सिग्नल सोच लिया था कि जब ये यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आएगी, तब मैं बाय कर लूँगी। अब जब ये यहाँ पे आई है, उसके बाद मैंने जो टारगेट है यहाँ तक का लगाया था वो नहीं पहुँचा और मैंने कट कर दिया। कट करने का रीज़न क्या है? करने का रीज़न ये था कि ये वाले लेवल पे ये बहुत बार जो है ना रुक रही है। मतलब मैंने लिया था 15 पे, ये 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 16 से 20 तक पहुंच गई है। 20 है यहाँ पे, 20 तक पहुंच के ये रुके जा रहा है। तो मुझे ऐसे ट्रेड में कन्विक्शन नहीं आती है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा। अगर मिलेगा, अगर इस लेवल को कट कर दिया तो बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा। बट अगर मुझे बार बार रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से मिल रही है, जैसे कि 20 से ही मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे ही कट कर दिया। अब देखो यहाँ तक मेरा कितना टारगेट बनता है, देखते हैं। कभी कभी आपको अपने ट्रेड को मैनेज भी करना पड़ता है। यहाँ तक 5 पॉइंट मिल रहे थे और स्टॉप लॉस मेरा 2 पॉइंट का था, ठीक है। स्टॉप लॉस पे वो आया नहीं। 2 पॉइंट का कैसे हो गया? हाँ, 15 से 12, अगर 12 तक आता तो हो जाता, ठीक है। अब देखो 5 पॉइंट्स का टारगेट हो गया और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, क्या ऑलमोस्ट फिर भी 1:2 लगा लो आप, अगर मैंने यहाँ तक भी लिया है। और अगर यहाँ तक मिल जाता, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, तो फिर यहाँ क्या, ये इससे भी ऊपर चला जाएगा। बट यार देखो, अगर आपको पता लग रहा है मिलना ही नहीं है, अगर आपको इतनी रुकावटें मिल रही हैं रास्ते में, पता है ये रास्ता आगे नहीं जाता, तो फिर वहाँ पे रुक जाना चाहिए। और इतना लंबा होल्ड करके तो मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी नहीं है होल्डिंग की। मेरा माइंडसेट ख़राब हो जाता है इतनी देर ऊपर नीचे। कभी ऊपर जा रहा है तो खुश हो जाओ, प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर वैसे हो जाओ। इतना वो ऊपर नीचे होता है ना, जब आपके दिमाग की दही हो जाती है फिर, तो वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर स्कैल्पिंग है। एक लिया, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस, सीधी बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब देखेंगे अगर ये इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये इस लेवल क्या, इससे भी कहीं ऊपर चला जाएगा और एक ही कैंडल में जाएगा, ये पक्की बात है। अब देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जब तक इसको देख रहे हैं। वैसे मैं इतना होल्ड नहीं करती हूँ, सीधी बात। ये पहले भी यहाँ तक गया था, तब भी मैंने होल्ड करके रखा, फिर भी होल्ड करा, बहुत बार होल्ड करा मैंने, फिर ये फिर से वापस आई जा रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि इससे ये उल्टा चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो तो मैं कट कर देती हूँ, मैं नहीं होल्ड करती हूँ। उसके बाद चाहे ये कितना ही ऊपर चला जाए, चाहे 100 पॉइंट दे दे, मैं नहीं होल्ड करती हूँ। अगले दिन भी तो ट्रेड करना है, अगले ट्रेड भी तो लेने हैं, सिर्फ यही थोड़ी है अकेला ट्रेड, ठीक है। ऐसा माइंडसेट रख के अपने आप को रोक सकते हो, अदरवाइज़ नहीं रुका जाता यार। यहाँ से जैसे कट करेगा, फोमो में दोबारा ट्रेड ले लेंगे, वो वापस आ जाएगा, तो वो चीज़ें होती हैं। हमेशा अपने दिमाग में रखो, ये सिर्फ अकेली यही ट्रेड नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। सिर्फ यही मौका नहीं है। मार्केट कितनी देर चलती है? 9 बजे से 3 बजे तक, और रोज़ चलती है। रोज़ आपको कितने ही मौके मिलेंगे, सिर्फ एक मौका नहीं है जो चला गया। उसके ऊपर अपना सेटअप मत ख़राब कर लिया करो। ये देखो, अच्छा हुआ कट कर दिया मैंने भाई साहब। अब तो ये स्टॉप लॉस से टच करेगा, अब नहीं कुछ रुकता।
चलो मेरा स्टॉप लॉस इसने टच नहीं किया, पर मुझे नहीं लगता है ऊपर जाएगा। अब ये स्टॉप लॉस ही टच करेगा। ठीक है, तो ये रीज़न था मेरा कट करने का। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे कट कर दिया और ये वापस आ गया। इतना श्योर होके मैं कट करके बैठ गई और वीडियो बनाने बैठ गई हूँ अपनी। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है ना। यहाँ पर ये इतनी बार क्यों रुका इस लेवल पे, यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा मेरे टारगेट पे, और एक ही लेवल पे क्यों रुका बार बार। ठीक है, पता लग गया। अब जब गड़बड़ लग रही है ना, जब दिख जाता है गड़बड़, अब मैंने कैसे फाइंड आउट करी आपको बता दिया मैंने। एक ही लेवल पे ये बार बार रुक रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ भी बता देती हूँ आपको क्यों। ये है फिन निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो है ना, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके जाएगा। ये यहाँ पे रुक रहा था। चलो मान लेते कि ये एक लेवल था, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, तो 20 पे बार बार रुक रहा था। बट यार एक चीज़ ये बताओ कि जब ब्रेकआउट करता है, आप सबको पता है कि प्राइस कैसे फटाफट बूम करता है, मूव करता है, ऐसे कैंडल जाती है ऊपर। ये नहीं गई है तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक तो फेक ब्रेकआउट को समझना देख लो कैसे होता है, और दूसरी चीज़ ये, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, एक ही उस पर बार बार ये रुक रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है और जो मेरे लिए वर्क कर रही है और सही वर्क कर रही है। बाकी किसी और को, किसी और टेक्निकल्स में जाते हैं लोग, की और चीज़ों में जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे इस वजह से नीचे आया, उस वजह से नीचे आया। अब ये वो चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप जो है, अब आप कहोगे कि पीई वाली ट्रेड ले लेती, नीचे वाली ट्रेड। नीचे वाली ट्रेड मैं नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी, या तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के रख लूँ, तो भी ट्रेंड लाइन अभी तक अच्छे से कट नहीं हुई थी। ये जब तक ये ईएमआई को कट नहीं करेगा ना नीचे यहाँ तक, तब तक मैं नीचे वाले ट्रेड में नहीं जाऊँगी। ठीक है, जब तक ये यहाँ पर ईएमआई को कट करके नीचे नहीं आता, तब तक मैं डाउन साइड अपनी मूव नहीं बनाऊँगी। ठीक है, तो मेरी अप साइड की मेंटालिटी थी, मैं उस साइड पे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कट करने का हमें फ़ायदा हो गया। मैं आपको अपना शेयर भी कर दूँगी कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने 5 पॉइंट्स बुक करने थे, 4 पॉइंट समथिंग बुक हुए हैं उसमें। वैसे यहाँ तक 5 पॉइंट्स बुक हुए हैं, यहाँ तक तो 10 पॉइंट्स हो जाने थे मेरे। ये देखो 15 से लेके यहाँ 25 तक, 26 तक मेरे बुक हो जाने थे 10 पॉइंट्स। बट मैंने 5 लिए हैं, 5 में से चलो 4 समथिंग मुझे मिले हैं। ठीक है मेरे लिए। ये मैंने बाई किया है 100 क्वांटिटी 15.55 पे। 20.55 पे मुझे कट करना था, 20 समथिंग पे या 21 पे हो जाता चलो, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। ये वहाँ पे टच करके अगेन वापस आ जाता है। तो 19.70 पे मेरा कट हुआ। पी में ट्रेड ना लेने का एक और रीज़न है, ये पी का चार्ट है, देख लो। पी का चार्ट देखो यार, इस ऐसे में आप ट्रेड लोगे ऊपर जाने वाला कि पी का चार्ट ऊपर जाएगा, यहाँ पर बनेगी, आप खुद बताओ, लोगे ट्रेड? नहीं ना। जब तक ये इसको कट करके एक अच्छी सी कैंडल नहीं बना देता, आप लोगे ट्रेड? नहीं लोगे ना। बस यार देखना बहुत सिंपल है। अब इसमें चीज़ें बहुत सारी घुसेड़नी है कि ये देखो ओआई देखो, ये वो देखो, वो चीज़ें घुसेड़नी है तो घुसेड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। जो चीज़ आपको सिंपल तरीके से दिख रही है ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल समझ आएगा। अब देखो, एक ये चार्ट देखना है, एक सी का चार्ट देखना है, एक वो चार्ट देखना है, उसके ऊपर अगर आप और चीज़ें घुसेड़ दोगे तो फिर कैसे हो पाएगी यार ट्रेडिंग? दिमाग को किस किस साइड चलाओगे? एक बार एक सेटअप फिक्स करके रख लो और उस पर ही ट्रेड करो। बस देखना आ गया ना, पता है ना इसमें ट्रेड नहीं लेना, बस सीधी बात। और चीज़ें देखने की क्या ज़रूरत है जब इससे ही दिख रहा है
जब इससे ही पता लग रहा है। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, अगर जितना कॉम्प्लेक्स कर लोगे ना उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो अगेन इसने टच किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था और यहाँ तक लगा लूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:04 हो रहे हैं, यानी कि मैंने ट्रेड ली हुई थी 12 बजे से भी पहले की, और मैं 1 घंटा ट्रेड लेके बैठती अगर 15 रुपये पे, ठीक है, 15 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था। प्रीमियम के चार्ट पे आते हैं, ये 15 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था यहाँ पे। कितने बजे? 12 बजे। यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे बाइंग की थी ना। और ये अभी तक अगर मैं बैठती तो ये यहाँ पर 15 रुपये पे मुश्किल से ही पहुँचा है, मेरा कुछ नहीं बनना था। तो फिर जहाँ पे मैंने कट किया था वो सही रहा कि एटलीस्ट एनालिसिस, मतलब जब हम इतनी देर ट्रेड करते हैं ना, इतने साल ट्रेड करते हैं, तो हमें चार्ट को पढ़ना आ जाता है, हमें ऑप्शन प्राइस को पढ़ना आ जाता है। चार्ट को पढ़ना चलो, जो इंडेक्स का चार्ट होता है उसको पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो ट्रिक करता है हमें, वो हमें उसको देख के तो ऐसे लगता है कि हर एक मूव बन रही है, बट इससे कन्विक्शन आती है। जो ऑप्शन प्राइस का चार्ट होता है उससे हमें कन्विक्शन आती है, उसको पढ़ना आ जाता है, बहुत ईजी है उसको पढ़ना मेरे हिसाब से। ऑप्शन प्राइस को देख के ही आपको पता लग जाता है कि अब ये अप मूव है या नहीं है, अब जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ और चल रहा होता है और ऑप्शन प्राइस के चार्ट पे कुछ और चल रहा होता है। तो इजी है उसको पढ़ना, इजी है उसको देखना। ये थर्ड टाइम इसको ब्रेकआउट करने आ रहा है। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने ट्रेड लिया होता, सेकंड टाइम मैंने आपको चेक करवाया, अब ये थर्ड टाइम आ रहा है। और ऑप्शन प्राइस के चार्ट पे आते हैं। अब ये ऑप्शन प्राइस का चार्ट है। हमारी जो ट्रेड थी वो मैंने यहाँ पे ली थी, एक बार लगा ही देते हैं उसको, यहाँ पर ली थी मैंने। जिसका टारगेट यहाँ पर था, बट मैंने बुक यहाँ पर कर लिया था। ओके, तो अब देखो, अगर वो बुक ना करती, अगर मुझे ये गड़बड़ नहीं समझ में आती, तो अभी तक इसने मेरे बाइंग प्राइस पे मुश्किल से पहुंचा था, 15 रुपये पे ही मुश्किल से पहुंचा था सेकंड टाइम में जब ये ब्रेकआउट करा था। ये फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट का है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये रहा फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट कर रहा था जब। अब ये सेकंड ब्रेकआउट है, सेकंड ब्रेकआउट भी देख लेते हैं। ये सेकंड ब्रेकआउट का, और थर्ड टाइम जो ब्रेकआउट कर रहा है, ये थर्ड टाइम ब्रेकआउट कर रहा है, जो यहाँ पे चार्ट पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अब इसको देख के ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं कितना ही बड़ा अप मूव आ जाएगी इसको ब्रेकआउट करके। और यहाँ पे देखो, इसके चार्ट को देखो, ये रही वो मूव, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ऑप्शन प्राइस। इसको अप मूव कह सकते हो आप? ये चीज़ देखनी होती है, ये चीज़ कैसे समझ में आती है। अब ये चीज़ का कोई नाम दे दूं, या तो मैं कुछ भी नाम बना के दे दूं इस चीज़ को कि हाँ ये स्ट्रेटजी ऐसी वैसी, वो ठीक है, पर यार ये चीज़ बस समझने वाली है सीधी। जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो समझ में ही आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो, जैसे मैंने देखी है वैसे मैंने आपको दिखा दी, सेम टू सेम इसमें, मतलब एज इट इज़ दिखा दी है। जैसे मैं समझती हूँ वैसे मैंने वीडियो में समझा दिया है, मुझे ऐसे समझ में आता है, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे समझ सकते हो। आपको ऐसे इजी लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, आपके काम में आ रहा है, तो ये सही है, ऐसे खुद आप भी समझ लो, ठीक है। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ देखने वाली होती है। इस चार्ट को अगर सिंगल सिर्फ इस चार्ट को देखोगे ना, इंडेक्स के चार्ट को, तो नहीं समझ में आ पाओगे। यहाँ पे ऐसे लगेगा कि बहुत बढ़ रहा है, पर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ऑप्शन प्राइस के चार्ट को साथ में देखना और समझना कि कैसे मूव करता है, उसकी मूवमेंट को पढ़ना, उसको समझना। ये ऐसे मैंने जैसे पढ़ा, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, वैसे ही आपको भी पढ़ना है कि कहाँ पे ये कैसा चलता है, कहाँ पे ये कैसा मूव करता है। और ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है,
ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ट्रेड करने के बाद ही आएगी मेरे जैसे, आप 1 साल में भी कर सकते हो, आप 6 महीने के अंदर भी कर सकते हो, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ इसको देख रहे हो, फुल डेडिकेशन के साथ आप इसको पढ़ रहे हो चार्ट को, तुक्केबाजी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैं समझाना चाहती हूँ कैसे इसको पढ़ना है। मैं हमेशा जो भी ट्रेड लूँगी, जैसे मैं चार्ट को देखती हूँ वो चीज़ मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मार्केट ना हर बार सेम मूव नहीं करती है, मार्केट हमेशा अलग मूव करती है। तो हर बार मार्केट को समझना पड़ता है कि जब ये ऐसे मूव करती है तो क्या होता है, ऐसे मूव करती है तो क्या होता है। हर एक चीज़ को पढ़ना आना चाहिए। वो चीज़ मैं डेली अपनी शेयर कर दूँगी, कैसे कैसे मैं चार्ट को एनालाइज करती हूँ, कैसे मैं अपने ट्रेड लेती हूँ, ठीक है। और हो सकता है ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको समझ में आ रही हो, मेरी लैंग्वेज में चार्ट पढ़ना समझ आ रहा हो, इस चीज़ को आप अप्लाई कर पा रहे हो, इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा हो, तो मेरी वीडियो को देखते रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी और का समझ में आ रहा है ना, जो सही वे से आप, या खुद एनालाइज करो। मैंने भी खुद ही किया, मैंने किसी की वीडियो देख के नहीं किया, आप भी खुद कर सकते हो, ठीक है, खुद भी कर सकते हो। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। आपको सही लगे तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो इस पे। यार मुझे ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो ये सेट ही नहीं होएगा यार, मुझे पता ही नहीं है क्या कौन सा स्टैंड लूँ। एक ओके, सेट तो हो गया, पर नीचे होके बैठना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं हुआ अभी भी सेट यार। ठीक है, मेरा इतना पार्ट कट रहा है, अब ठीक हो गया। देखो, जिसने काम करना होता है वो रास्ता निकाल ही लेता है। मैंने बिना ट्राइपॉड के भी इसको सेट कर लिया, ऐसे रख लिया अब, ठीक है। तो अब आज के ट्रेड पे आते हैं। आज मैंने जो ट्रेड लिया उसमें मुझे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट है। 5 पॉइंट्स लगा लो, चलो मैंने तो अपनी तरफ से 5 पॉइंट से बुक किए थे, थोड़े से कम हो गए। और मैंने 4 लॉट लिए थे फिर निफ्टी के अंदर, तो मेरा कुछ 450 का प्रॉफिट हुआ है। और अब देखो इस पे क्या चीज़ है, मैंने शेयर किया था कि कहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए। हमें अपने टारगेट तो लगा लिया है, स्टॉप लॉस भी लगा लिया, टारगेट भी लगा लिया। अब टारगेट के अंदर अगर आपको कोई लेवल दिख रहा है कि इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, आपको श्योरिटी है कि इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, एक आपको प्रॉपर तगड़ा लेवल दिख रहा है, तो ज़िद मत करके बैठो कि हाँ टारगेट तक बैठूंगा ही बैठूंगा। जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बार बार टच कर रहा है, ऑप्शन प्राइस में आप देख सकते हो ये बार बार टच कर रहा है। और प्रीमियम के चार्ट पे आप जब देखते हो ना कि बार बार एक जगह पे रुक रहा है, तो फिर कुछ तो इशू है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका इंडेक्स का चार्ट होता है उसके ऊपर अगर आप देखते हो वहाँ पे भी कोई लेवल है, तो फिर तो कंफर्मेशन आ जाती है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, जब आपको लेवल पता लगता है कि इंडेक्स के चार्ट पे एक लेवल है, जब उसको ब्रेकआउट करता है वो इंडेक्स के चार्ट पे, जब कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है तो प्रीमियम के चार्ट में एक बूम आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स नहीं जाएगा, ठीक है। फिर अपने टारगेट के लिए जिद मत करके बैठो, 10 पॉइंट ही लेके जाने हैं। मैंने जैसे आज मैंने सोचा था 10 पॉइंट ही लेके जाने हैं। अगर 10 पॉइंट देने के लिए मार्केट रेडी ही नहीं है तो फिर आप कैसे ले लोगे 10 पॉइंट उससे? क्या अपनी एंट्री को कट करो और दोबारा से फिर एंट्री बनाओ कोई और, अगर मिलती है तो। ज़बरदस्ती नहीं कि आज 10 पॉइंट लेके ही जाने हैं। मार्केट ना आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देती है कि मैंने रोज़ के, जैसे जो लोग लगा के बैठते हैं ना कि मैंने रोज़ के 10 पॉइंट लेने हैं, या मैंने रोज़ का 500 बनाना है, रोज़ का 1000 बनाना है, रोज़ का 10,000 बनाना है, या जितना भी आपका कैपिटल है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कभी मत रखा करो। एक सर्टेन टारगेट भी मतलब फिक्स कर लिया है ना, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ तक नहीं जाएगा तो फिर आपको कट करना पड़ता है। वैसे तो देखो मार्केट का हिसाब क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर लॉस वाली साइड जा रहा है स्टॉप लॉस पे कट करना है, और टारगेट वाली साइड जा रहा है तो टारगेट पे कट करना है। बीच में आपको खेलना नहीं है। बट एक कुछ चीज़ें होती है जो आप सीख जाते हो, जैसे कि आपको पता है हर बार आपके साथ वही सेम चीज़ होती है कि अगर वहाँ पे मार्केट रुक रही है तो आप वहाँ पे कट कर दो, बिकॉज आपको पता है वहाँ से नीचे ही आने वाली है।
टारगेट तक नहीं पहुंचने वाली, तो फिर समझदारी है वहीं पे कट कर लो, ठीक है। वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, स्टॉप लॉस पे रहना और टारगेट पे रहना, ये भी ठीक है। बट अगर आपसे टारगेट गलती से गलत लग गया है, आपको पता है, या फिर ऑप्शन प्राइस को आप अच्छे से नहीं रीड कर पाए हो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 10 पॉइंट का टारगेट लगा लिया, अब क्या हुआ, बाद में वो ऑप्शन धीरे धीरे मूव करा, वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन प्राइस में थीटा डिके भी होता है, जैसे एक्सपायरी के दिन थीटा डिके होता है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा 15 रुपीज़ का प्रीमियम जो है 25 रुपीज़ तक पहुँचेगा, ठीक है, मैंने हिसाब लगाया और उसमें क्या हुआ, वो उतने टाइम में वो नहीं पहुंचा और उसको जाने में टाइम लग गया वहाँ तक, तो क्या होगा, तो थीटा डिके होगा और वो 25 तक नहीं पहुंचेगा, वो 20 तक पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आज एक्सपायरी है, थीटा डिके है, प्रीमियम अगर पहले मूव करता तो हो सकता 10 पॉइंट तक चला गया, इसको जाने में टाइम लग गया, तो ये यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। मैंने अपने टारगेट को ठीक किया फिर उसके बाद, और मुझे लेवल्स भी दिख गए कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेकआउट्स भी दिख गया कि ब्रेकआउट सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ना जो हैं आपको दिख जाती हैं। ये मतलब मैंने कैसे देखा वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको कैसे रीड करना है, आप कैसे रीड करते हो चार्ट को, वो आप देख सकते हो, आपको भी खुद समझ में आएगा। मुझे भी किसी ने समझाया नहीं है, मैंने भी खुद देखा है कि यहाँ पर आकर अगर रुकता है इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है, मुझे कट करना है। अगर ब्रेकआउट ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, ये चीज़ें खुद बार बार आपके पास, अगर आपके पास 1000 बार एक चीज़ हो जाए आपको समझ में आ जाती है, वैसे ही आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये था आज का, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी पहले वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे 6 की बजाय 12 लाइक्स आ गए हैं तो फिर मुझे ये है कि अभी आगे भी आप लोग मुझे देख रहे हो, कमेंट्स भी आपने किए हैं, मैं अभी उस पर रिप्लाई भी करूँगी। तो ऐसे ही आपको अगर पसंद आए, आपके अगर ये चीज़ काम में आए, कुछ भी आपको मेरी बातों में से, मेरी वीडियो में से कुछ भी काम का लगे या आपका बेनिफिट हो उससे, तो मुझे लाइक कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, स्टॉप लॉस ज़रूर रखो, बिकॉज अगर आपके पास आपको पैसे कमाने हैं ना तो पैसे बचाने भी पड़ेंगे। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है ताकि आप अपना कैपिटल बचा लो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना, अभी हो सकते जैसे आपने लाख रुपए लगाए हैं, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 5000 रुपये या 10,000 रुपये दे के आपका छुटकारा हो जाए, बट अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो 1 लाख का 1 लाख जाएगा। ये एग्जाम्पल है एक कि, तो स्टॉप लॉस लगाओ, अगर पैसे बनाने हैं तो पैसे बचाने भी पड़ेंगे, जो बनाए हुए हैं पहले उनको भी बचाना पड़ेगा, और जो लेके आए हो पैसे बनाने के लिए, अब कैपिटल जो लेके आए हो उसको भी बचाना पड़ेगा, तभी ही उससे आगे पैसा बनेगा। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, मुझे बहुत टाइम लगा है स्टॉप लॉस को लेने में, मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है स्टॉप लॉस लेना, मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। कहना ईजी है कि हाँ ले लो, पर उस टाइम पे नहीं लिया जाता, पता है मुझे, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, कोई भी रास्ता ढूंढो स्टॉप लॉस लेने का। मैं भी आपको ट्राई करूँगी, एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज़ है जो हमारा लॉस करवा रही है। तो स्टॉप लॉस लो यार, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहो और मुझे सब्सक्राइब कर लो बस। थैंक यू, बाय बाय।